हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी डॉट अचीव में। क्वेश्चन करेंगे हम फर्स्ट। दक्षिण की जनजातियां बहुत आदिम हैं, संख्या में बहुत छोटी हैं और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग है। यह किसने कहा है? ऑप्शन दिया है सुरजीत सिन्हा, एल के महापात्रा, के एस सिंह, वर्जिस काका। आंसर इसका थर्ड है के एस सिंह। के एस सिंह ने, जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जनजातीय आंदोलनों का अध्ययन किया। उसमें निष्कर्ष दिया कि जो दक्षिण भारत की जनजातियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा आदिम हैं, भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़ी हैं, आइसोलेटेड हैं, जिसके कारण वो संगठित नहीं हो पाती। दूर दूर रहने के कारण जनजातियां जब दूर दूर रहती हैं, दूर दूर रहने के, उनका निवास स्थान दूर दूर होने के कारण वो संगठित नहीं हो पाती, जिस कारण वो अपने शोषण होने के बावजूद भी वो आंदोलन नहीं कर पाती, संगठित एक आंदोलन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियरियन मूवमेंट किसने कहा था? मिलेनियन मूवमेंट किसने कहा है? ऑप्शन के दत्ता, के एस सिंह, जे सी झा, बी आर अम्बेडकर। ये भी के एस सिंह है। के एस सिंह ने ब्रिटिश काल के, जब ब्रिटिश काल में जनजातीय विद्रोह हुए तो उसको उन्होंने, उन विद्रोहों को मिलेनियन मूवमेंट कहा है, कि वो विद्रोह मिलेनियन मूवमेंट है, जिसका अर्थ होता है कि वो एक ऐसे आंदोलन करते हैं कि जो धार्मिक सामाजिक रूप से, कि वो उनका जो दैविक युग था वो वापस आने की उम्मीद रखते हैं। उस समय वो जो आंदोलन करते हैं, उस समय के आंदोलनों को के एस सिंह ने मिलेनियन मूवमेंट कहा है। जनजातीय विद्रोहों का उन्होंने विश्लेषण किया है। ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस एल दोषी, वर्जिस खाखा, के एस सिंह, एल पी विद्यार्थी। आंसर फर्स्ट है एस एल दोषी। ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। इन्होंने जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किया उसमें जो जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज में जो उभरता वर्ग और जातीयता, जो कि जो जैसे क्लास उभर के आ रही है, जो जातीयता उभर के आ रही है, मुख्य जो धारा होती है समाज के साथ, उसके साथ एकीकरण में उनको समस्या आती है। और वही जो समस्या आ रही होती हैं, उन समस्याओं का उन्होंने, उस जटिलताओं का उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया, कि जो जनजातीय समाज है वो उभर के सामने आ रहा है, वो तरक्की के हैं, तरक्की पर है। तो ऐसे ही वो जो, जब मुख्य धारा जो समाज के साथ जब उनका एकीकरण होता है तो उनको बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। वही उन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था, और एक अर्थ में यह है एक समान पूर्वज वाले समूह को, दूसरे अर्थ में आदिम परिस्थितियों में रहने वाले समूह को कहते हैं। कि जो औपनिवेशिक काल था, ब्रिटिश द्वारा जब जनजाति शब्द का प्रयोग किया, तब उन्होंने इस जनजाति शब्द के बहुत सारे अर्थ लगाए हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, कि जो एक ही समान पूर्वज के लोग हैं, एक ही समूह के हैं, वो जनजाति हैं। अगर वो आदिम परिस्थितियों में रहते हैं, वो जनजाति जनजाति हैं, उनके लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किया। तो ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी उन्होंने। ये कहते हैं वर्जियस खाखा। वर्जियस खाखा ने ये मत दिया है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे, उन्होंने जनजाति शब्द का प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार किया है, उसके कई अर्थ लगा दिए, जिससे जो भारतीय जनजाति है, उस जनजाति की अगर पहचान करनी हो तो उसको लेके भ्रम की स्थिति हो जाती है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो वो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक थे, उन्होंने, प्रशासक थे, उन्होंने जनजाति शब्द का अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग किया। एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? एस.सी. दुबे ने जो ग्रामीण समाज की संरचना है उसका उन्होंने वर्गीकरण किया है। जो उनकी वर्गीकरण में नहीं है वो ऑप्शन हमने ढूंढना है। ऑप्शन है सिंगल सेटलमेंट गांव, न्यूक्लिएटेड गांव, डिस्पर्स्ड गांव, स्ट्रक्चरल यूनाइटेड गांव। तो ये तीनों ही जो वर्गीकरण है ये एस.सी. दुबे द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं है वो फोर्थ है स्ट्रक्चरल यूनाइटेड विलेज। तो जो
इन्होंने पैटर्न बताया है, ये निवास स्थान के आधार पे बताया। जैसे जो घर बने होते हैं गाँव में, जैसे पास थोड़े यहाँ सिंगल थोड़े-थोड़े दूर-दूर बने हैं डिस्पर्स्ड, ऐसे गाँव निवास के आधार पे, बसावट के आधार पे उन्होंने इनका वर्गीकरण किया है। जो नहीं है वो स्ट्रक्चर यूनाइटेड गाँव का वर्गीकरण नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व का अवयव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है? जो एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की जो डेफिनेशन दी है, अभी अगर आधुनिक समाज में हम देखें तो वो कौन सा अभी महत्व जो है वो बढ़ रहा है? ऑप्शन है, एक जाति द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। दूसरा, शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या बढ़ना। जाति में प्रवसन की अनवरत उपस्थिति। जाति द्वारा गांव में सुधारों में योगदान। आंसर इसका सेकंड है, शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या, एजुकेटेड पर्सन्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की जो डेफिनेशन दी थी कि वो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं, उनकी ज़मीन उनके पास ज़्यादा होती है। तो ये अब ज़मीन ज़्यादा होना ही नहीं है, बल्कि शिक्षित लोग होना, उस जाति के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, व्यवसाय में भी वो लोग अधिक हैं। तो ये अब जो नया प्रभुत्व है, महत्व जो है वो बढ़ रहा है इसका डोमिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट स्टेट सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, बर्जेस काका, रोमिला थापर, के.एस. सिंह, एल.के. महापात्रा। इसका आंसर है, ये पुस्तक किसने लिखी है? बर्जेस काका ने। बर्जेस काका के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में राज्य जनजातीय समाज के बीच जो संबंध हैं उनका गहरा अध्ययन किया। उनकी पहचान जो हमने पीछे पढ़ा कि जो औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे उन्होंने जनजाति शब्द दिया है और उसके कई अर्थ लगाए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो जो उन्होंने अलग अलग अर्थ लगाए हैं, जैसे एक ही समूह के जो एक ही पूर्वज के जो समूह है वो जनजातीय समूह कहलाएगा, या फिर ऐसी परिस्थिति है, आदिम परिस्थिति है, वो जनजाति समूह कहलाएगा। इस तरह की अलग-अलग पहचान देकर उन्होंने संकट पैदा किया है, पहचान का संकट जो है वो पैदा किया है, ये उन्होंने विश्लेषण किया है अपनी इस पुस्तक में। आंद्रे बेते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण भारत के तंजौर जिले की जनसंख्या के त्रिप्रभागी विभाजन से संबंध नहीं है? आंद्रे बेते ने जो विभाजन किया है तंजौर जिले का जो अध्ययन किया है उसमें उन्होंने थ्री फोल्ड डिवीजन दिए हैं, पॉपुलेशन को बांटा है, 3 भागों में बांटा है। तो वो कौन-कौन से हैं जो कि इनमें से नहीं है? हमने इस क्वेश्चन में ये नोट लिखा है, ये इनमें से नहीं है। ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, नहीं ढूँढना है। ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, द्रविड़, आदि द्रविड़। जो आंध्र बेते हैं ब्राह्मण की भी बात करते हैं, नॉन ब्राह्मण की बात करते हैं, आदि द्रविड़ की। जो आंसर है इसमें थर्ड, द्रविड़ की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कास्ट क्लास एंड पावर जो कि पुस्तक 1965 में लिखी आंद्रे बेते ने, तंजौर जिले का श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है, जिसमें जनसंख्या को वो 3 भागों में बांटते हैं, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, आदि द्रविड़ में। यह किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच का एक महत्वपूर्ण संबंध है, कि जो प्रकृति है उस पर प्रभुत्व और शोषण इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। ऑप्शन दिया है, विभूति पटेल, नीरा देसाई, कविता काने, बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल जो आंसर है इसका। बीना अग्रवाल जो इको फेमिनिज्म है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने काम किया है, कि उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के साथ जो शोषण होता है और प्रकृति के शोषण के बीच, दोनों के बीच में गहरा संबंध है। जैसे महिलाओं का शोषण होता है, प्रकृति के साथ भी शोषण होता है, तो इन दोनों के बीच में उन्होंने गहरा संबंध बताया। ये इको फेमिनिज्म पर्यावरणीय नारीवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंध, महिला और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उस संबंध को उन्होंने देखा है लिंग, वर्ग, जाति, नस्ल की जो गतिशीलता है, उत्पादन, प्रजनन, संगठन के माध्यम से देखा है। तो ये कौन है? वंदना शिवा, शर्मिला रेगे, अनीता देसाई, बीना अग्रवाल। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो
महिलाओं और पर्यावरण के साथ लिंक करके देखती हैं, विश्लेषण करती हैं, वो कौन है? बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल को फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से इन्होंने महिलाओं और पर्यावरण के संबंध को देखा है। किस आधार पे देखा है? वर्ग के आधार पे देखा है, जाति, जेंडर, उत्पादन प्रक्रिया, इन सारी वास्तविकताओं को जोड़कर उन्होंने महिलाओं और जो पर्यावरण है उसके साथ जो शोषण हो रहा है उसको उसको देखा है उन्होंने, उसका प्रभुत्व देखा है कि उन प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज नीचे ऐप में लिंक दिया है, वो ऐप टेस्ट सीरीज का भी लिंक दिया है और ऐप का भी लिंक दिया है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।